नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए जबरदस्त बवाल और धक्का मुक्की के बाद आज देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। लोक कल्याण मार्ग पर जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सड़क पर उतरे तो माहौल संग्राम में बदल गया। पुलिसिया कार्रवाई के बीच राहुल गांधी चोटिल हो गए और उनकी नाक से खून बहता हुआ दिखा, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। घंटों तक चली हिरासत के बाद बाहर आते ही प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी ने केंद्र के सामने अपनी 5 बड़ी मांगे रखकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। कल शाम राजधानी दिल्ली का लोक कल्याण मार्ग अचानक छावनी में तब्दील हो गया था। परीक्षा प्रणाली में धांधली और नीट जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सीधा प्रधानमंत्री आवास का रुख किया। लगभग 5 घंटे चले इस प्रदर्शन को हटाने के लिए पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो धक्का मुक्की में राहुल गांधी सड़क पर गिर गए। तस्वीरों में उनकी नाक से खून निकलता साफ देखा गया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मौके पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर बस में भर दिया। जब सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई इंतजाम रखने का नहीं है। देखिए लगातार समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी लोगों ने ये बात कही और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं। वो मुकाबले में दिल्ली सरकार से आगे हैं। यूपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनके जो टैंक हैं वो इतने बड़े हो गए भ्रष्टाचार के, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर भारत सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं तो यूपी सरकार भी आगे है, वो भी पेपर लीक कर रही है। अगर यहाँ पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इस पूरे ड्रामे के बाद जब पुलिस ने नेताओं को रिहा किया तो मीडिया ने प्रियंका गांधी से राहुल गांधी को लगी चोट पर सवाल पूछा। प्रियंका ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत मजबूत है, वे देश के युवाओं की लड़ाई में सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। हिरासत से बाहर आते ही राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और साफ कर दिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। मंत्रियों का इस्तीफा, पेपर लीक और धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत इस्तीफा दें। लाठीचार्ज की जांच, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुकदमे वापस हों, अपनी आवाज उठा रहे बेकसूर छात्रों और युवाओं पर दर्ज सभी पुलिस केस बिना शर्त वापस लिए जाएं। संसद में तत्काल चर्चा, नीट विवाद और चरमराई परीक्षा प्रणाली पर संसद के दोनों सदनों में तुरंत और गंभीर बहस कराई जाए। शिक्षा ढांचे में बड़ा सुधार, देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ठोस सुधार लागू हों। आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और विपक्ष और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। सड़क से उठी यह चिंगारी अब संसद के फ्लोर तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है।
छात्रों के भविष्य और नीट विवाद को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच यह लड़ाई अब बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी चोटिल होकर भी मैदान में डटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। क्या सरकार राहुल गांधी की इन 5 मांगों पर कोई बड़ा कदम उठाएगी? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।